हेलो गाइस, वेलकम टू रघुवंश एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, आज हमारी वोकेबलरी की क्लास है और वोकेबलरी की क्लास के अंदर हम आज कुछ एनिमल्स को कवर कर रहे हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से एनिमल्स हैं, उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है और हिंदी में उनको क्या कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए सीधे वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं कुछ एनिमल्स। आंट ईटर, देखिए दोस्तों, इसको आंट ईटर बताया जाता है। ये है आंट ईटर, चींटी खोर इसको हिंदी में बोलते हैं। ये क्या करता है, अपनी ये जो नोक है ये इसको अंदर डालता है उसके बिल में जहाँ चींटियाँ रहती हैं और उसको सोख लेता है। मतलब बहुत तेज़ी से हवा अपने मुंह के अंदर खींचता है, तो उससे सारी की सारी वो चींटियाँ जितनी भी होती है बहुत तेज़ हवा के कारण इसके मुंह के अंदर चली जाती है। तो इसको चींटी खोर हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में आंट ईटर बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है एंटलोप। एंटलोप भी दोस्तों हिरन को ही बोला जाता है और डियर भी हिरन को ही बोला जाता है। तो इसके लिए दूसरा वर्ड एंटेलोप भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एप। एप के बारे में आप जानते होंगे, ये इनको हिंदी में कपी बोला जाता है और ये आदि मानव टाइप के जो शुरुआत में इंसान हुआ करते थे बताते हैं उनके जैसे ही हैं। तो एप इनको बोलते हैं इंग्लिश में। एस माने दोस्तों होता है गधा। बियर, बियर माने भालू होता है दोस्तों। बीवर, ये होता है ऊदबिलाव। इसको आपने शायद एनिमेटेड पिक्चर्स वगैरह में तो देखा ही होगा, रियल में ये मुश्किल ही दिखाई देते हैं। इसको बीवर बोलते हैं और हिंदी में इसको ऊदबिलाव बोलते हैं। बिच माने होता है दोस्तों कुतिया। मतलब डॉग हो गया मेल और बिच हो गया फीमेल डॉग की प्रजाति में। बोर, बोर माने होता है दोस्तों जंगली सुअर। ये जो जंगल में रहते हैं और ये नॉर्मल पालतू जो सुअर होते हैं उनसे ज़्यादा खतरनाक और आक्रामक होते हैं। तो इंग्लिश में इसको बोर बोला जाता है। और पिग माने भी सुअर होता है। तो दोस्तों बफेलो, बफेलो माने होता है दोस्तों आपकी भैंस। तो ये आप लोग जानते होंगे। बुल माने होता है सांड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बीस्ट। देखो दोस्तों, ये बीस्ट वर्ड यूज होता है जानवरों के लिए। जब हम किसी खूंखार जानवर का जिक्र करते हैं तो उसको बीस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बीस्ट माने एक तरीके से एनिमल का ही ये एक सिनोनिम है। तो आप एनिमल के लिए जैसे हम यूज़ करते हैं तो उसकी जगह पे आप बीस्ट का यूज कर सकते हैं। काफ, काफ माने होता है दोस्तों बछड़ा। गाय का जो बच्चा होता है वो भी मेल वाला, उसको बोलते हैं बछड़ा। अगर वो फीमेल हो तो उसको बछिया बोलते हैं। तो ये आपको पता ही होगा। तो काफ माने गाय का बच्चा। कैमल, कैमल माने होता है दोस्तों ऊँट। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, सब जानते हैं। कैट माने बिल्ली, ये भी जानते हैं। कैमोइस, कैमोइस माने भी दोस्तों एक सांभर होता है। ये एक हिरन की प्रजाति है। ये इस तरीके की दिखाई देती है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, थोड़ा अलग दिखाई देती है कैमोइस। तो इसको सांभर बोला जाता है। तो ये साथ में मैंने लिखा हुआ है कि हिरन की एक जाति है ये। तो जैसे बहुत सारी स्पीसीज होती है ना एक ही जानवर की, तो उसमें से ये एक हिरन की अलग स्पीसीज है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कोल्ट माने भी बछड़ा होता है। कोल्ट आपका गाय का बछड़ा। काव माने गाय होती दोस्तों। चिंपैंजी, चिंपैंजी को हिंदी में भी चिंपैंजी ही लिखा जाता है और शायद इसके लिए दूसरा वर्ड हो, तो मुझे वो वर्ड नहीं पता था। अगर आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे चिंपैंजी के बारे में आपने सुना हो ज़रूर होगा। इनके अंदर काफ़ी मतलब ज़्यादा सोचने की क्षमता होती है और जानवरों के अलावा। डियर, डियर माने होता है दोस्तों आपका हिरन। आप देखिए डियर के लिए एंटेलोप भी इस्तेमाल किया जाता है, सबसे शुरू में हमने देखा था, तो उसको भी आपको याद रखना है। और एस माने भी गधा होता है और डंकी माने भी गधा होता है। हमने एस वर्ड पहले देखा है, अब हम देख रहे हैं डंकी। तो दोनों का मतलब गधा होता है। एलिफेंट माने हाथी होता है। ये मोस्टली 99% लोग जानते हैं। ई माने होता है दोस्तों भेड़। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका फान। इसको फान बोलते हैं।
ये फान होता है हिरन का बच्चा, हिरन के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको फान बोलते हैं। जैसे इंसान के बच्चे को चाइल्ड किड बोला जाता है ना, तो इसी तरीके से हर जानवर के बच्चे को एक अलग नाम से जाना जाता है। तो वो एक अलग उसमें मैं बताऊंगा वीडियो में कि किसके बच्चे को क्या बोला जाता है, और एक वीडियो इसके लिए भी बनाऊंगा कि कौन सा जानवर कौन सी आवाज़ निकालता है तो उसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे डॉग है, तो डॉग जो भौंकता है तो उसको इंग्लिश में बार्क बोलते हैं, और अगर शेर वो करता है दहाड़ता है तो उसको इंग्लिश में रॉर बोलते हैं। तो ये मैं एक इसके लिए भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि कौन सा जानवर कौन सी आवाज़ निकालता है, और फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉक्स। फॉक्स माने होती है लोमड़ी, बहुत ही चालाक चीज़ होती है ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं जिराफ। जिराफ देखिए दोस्तों, वैसे तो मेरे हिसाब से इस प्लानेट पे सबसे लॉन्ग मतलब हाईएस्ट या सबसे लॉन्गेस्ट मानिए, ये हाथी से भी मतलब साइज में बड़ा होता है लंबाई में। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये बेचारा बोल भी नहीं सकता। ये एकमात्र मेरे हिसाब से ऐसा जीव है, वो जीव कह रहा हूँ मैं, एनिमल है जो गूंगा है। जिराफ बोल नहीं पाता है। अगर इस पे हमला भी कोई जानवर कर देता है तो ये बोल नहीं पाता है। तो ये एकमात्र ऐसा एनिमल है जो गूंगा है। ठीक है दोस्तों। और कैट अभी हमने पढ़ा था, कैट के बारे में मैं बता दूं तो कैट का क्या होता है कि कैट को ना मीठे का टेस्ट नहीं आता है, यानी कि आप उसको मीठी चीज़ें अगर खिलाएंगे तो वो उसके लिए टेस्टलेस है, यानी कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगी फीकी चीज़ में और मीठी चीज़ में, उसके लिए दोनों सेम है, तो उसको मीठे का टेस्ट नहीं आता है। और डॉग भी हमने पढ़ा है, तो डॉग के बारे में भी मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि डॉग जो है, डॉग कलर ब्लाइंड होते हैं, यानी कि उनको कलर्स नहीं दिखाई देते, उनको सिर्फ चीज़ें जो है ब्लैक एंड वाइट रूप में दिखाई देती हैं और कलर्स उनको नहीं दिखाई देते। तो इसी कारण जो है ये बताया जाता है कि ये जो डॉग होते हैं ये परछाई वगैरह या फिर आत्मा वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि इनको सब कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। कलर इल्यूजन होने के कारण हमें बहुत सारी चीज़ें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन जब वो नेचुरल फॉर्म में होती हैं ब्लैक एंड वाइट, तो हल्की से हल्की परछाई भी आप देख सकते हैं। आपने पहले ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स देखी होगी तो आपने उनमें देखा होगा कि उसमें बारीक से बारीक आपको कोई आकृति भी जो पीछे दिखाई दे रही होगी तो वो चमक जाएगी, क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट एक हल्का सा उस पर कहीं ना कहीं एक आकृति आ जाती है। तो इसी कारण ये डॉग वगैरह जो है बोला जाता है कि ये आत्माओं को देख लेते हैं और इनमें ये क्षमता होती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। गोट। गोट माने बकरी होती है, ये तो हम जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेयर। इसको हेयर भी बोला जाता है और रैबिट भी बोला जाता है। तो मैंने दोनों ही वर्ड लिख दिए हैं। कभी आपके सामने रैबिट तो हमने सबने पढ़ा है, हेयर बहुत मतलब थोड़े कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। तो हेयर भी बोला जाता है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो। तो ये आपको इसलिए दिखाया गया है कि हेयर माने भी रैबिट ही होता है। हैंड माने होता है दोस्तों आपका हिरनी, यानी कि फीमेल हिरन का। डियर का जो डियर वर्ड हमने पढ़ा है, एंटेलोप हमने पढ़ा है, उसका मतलब है हिरन। और जो हिरनी हो गई उसकी फीमेल जो प्रजाति है उसको हाइंड बोलते हैं। हॉर्स। हॉर्स माने होता है दोस्तों घोड़ा। हाउंड। हाउंड माने होता है दोस्तों आपका शिकारी कुत्ता। ये शिकारी कुत्ते ऐसे होते हैं, ट्रेंड होते हैं, इनको शिकार के लिए ट्रेन किया जाता है। जब लोग बाग शिकार के लिए निकलते हैं तो इनको साथ में लेके निकलते हैं, तो ताकि जब ये शिकार कर रहे होते हैं तो ये चारों तरफ से जो है ना शिकार को घेर लेते हैं, तो इससे आसान हो जाता है शिकारी का काम, शिकार को शिकार करने का। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों, हाइना। हाइना हिंदी में बोला जाता है दोस्तों लक्कड़ बग्गा। तो ये लक्कड़ बग्गा होता है और ये कुत्ते की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो है ना ये डॉट्स होते हैं इस तरीके के, और बहुत ही बदसूरत से दिखाई देते हैं ये। और इनके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, यानी कि इनको कितना भी खिलाओ ये भूखे ही रहते हैं। इनके बारे में ये एक अफवाह है या सच है ये मैं नहीं जानता। इनको बोला जाता है कि लक्कड़ बग्गे का पेट जो है अंधा कुआं होता है, तो उसको आप कितना भी खिलाओ वो भूखे ही रहते हैं। और इनकी एक और बात है कि ये कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, ये हमेशा झुंड में रहते हैं। और इवन मैं आपको ये बता दूं कि ये शेर तक का भी शिकार कर लेते हैं। शेर को जंगल का राजा माना जाता है, लेकिन
जैसे कि मैंने बताया शेर अकेले भी रहते हैं, लेकिन ये कभी अकेले नहीं रहते हैं, ये झुंड में रहते हैं। और जब भी इन्हें कोई भी जानवर दिखाई दे, अगर शेर भी दिखाई देगा तो ये पूरा झुंड उस पर टूट पड़ेगा और ये शिकार कर सकते हैं शेर का भी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हॉग। हॉग माने भी सुअर होता है। तो 3 हमने पढ़ लिए हैं। पिग माने भी सुअर होता है, हॉग माने भी सुअर होता है, और क्या पढ़ा था हमने, बोर। बोर माने भी हमने पढ़ा था, बोर माने होता है उस जंगली सुअर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। जैकाल। जैकाल इसको सियार बोलते हैं दोस्तों, ये आपने सुना देखा जरूर होगा। कंगारू। कंगारू देखिए दोस्तों, ज़्यादातर हमारे इधर तो नहीं पाया जाता देश में, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कंगारू ये उछल के चलने वाला जीव है और उसकी थैली होती है, ये सब जानते हैं। लेकिन इसके बारे में एक और मैं चीज़ आपको बताता हूँ कि ये देखिए देखने में बहुत ही बड़ा जानवर है ये, लेकिन ये अर्धविकसित, मतलब अर्धविकसित का मतलब है जो आधे से भी आधा विकसित हो बच्चा पैदा करता है। यानी कि जब ये बच्चा देता है तो आप क्या सोच रहे होंगे कितना बड़ा बच्चा देता होगा ये। दोस्तों मैं बता दूं ये केवल 1-1.5 इंच या 2 इंच का बच्चा देता है, और वो बाद में डेवलप होता है बाहर आने के बाद। तो ये एक अजीब सी बात है, आप गूगल जाके देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। ये केवल जब बच्चा देता है तो 1-1.5 इंच का बच्चा देता है और वो बाहर आके डेवलप होता है। तो ये का मात्र ऐसा बताया जाता है जीव है जो अर्धविकसित बच्चे को जन्म देता है और उसके बाद उसको डेवलप करता है बाहर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है किटन। किटन माने भी हमारी बिल्ली होती है दोस्तों, या बिल्ली का बच्चा इसको बोलते हैं। तो किटन माने दोस्तों बिल्ली का बच्चा होता है, छोटे बच्चे को बोलते हैं किटन। लैम। लैम माने होता है मेमना। मेमना आप जानते होंगे भेड़ के बच्चे को बोलते हैं मेमना। मेमना, और इंग्लिश में इसको लैम बोलते हैं। लियोपार्ड। लियोपार्ड होता है दोस्तों तेंदुआ, ये भी एक चीते की या शेर की प्रजाति है, अलग से होती है। इसके ऊपर इस तरीके के डॉट्स दिखाई देंगे आपको। और देखिए चीते के ऊपर क्या होता है आपको दिखाई देगा, बहुत लंबी लंबी धारियाँ होती हैं, लेकिन इसके ऊपर होते हैं ये धब्बे। तो ये इसको अलग बना देते हैं। तो ये होते हैं तेंदुआ हिंदी में, और इंग्लिश में लियोपार्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लायन। लायन के बारे में कोई ऐसा ही एक आध बंदा होगा जो ना जानता हो। लायन माने शेर होता है। लाइनेस होता है दोस्तों शेरनी, और शेरनी के कभी भी चेहरे पे बाल नहीं होते हैं। जैसे हमने अभी पीछे देखा कि शेर के चेहरे पे देखो कितने बाल होते हैं, और शेरनी के चेहरे पे बाल नहीं होते हैं। तो इससे भी पहचान हो जाती है कि ये शेर है या शेरनी है। मेर माने होती है दोस्तों घोड़ी। हॉर्स माने हमने पढ़ा है घोड़ा, मेर माने घोड़ी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। माइस माने होती है चूहिया। एक रैट होता है, रैट का मतलब होता है चूहा, बड़ा वाला चूहा, और माइस होती है छोटी चूहिया, छोटी छोटी सी चूहिया घर में होती है ना, उसको माइस बोलते हैं। मोल। मोल होता है दोस्तों आपका छछुंदर। ये छछुंदर होती है आपके घरों में भी आपने देखी होगी, ये चूहे जैसी दिखाई देती है और बड़ी तेज़ी से भागती है। और सुना है कि इसकी आंखें नहीं होती है, पता नहीं ये सच है या नहीं, इसमें भी वैसे दिखाई तो दे नहीं रही इसकी आँखें, पर ऐसा सुना जाता है कि इसकी आंखें नहीं होती है। मॉन्गूज। मॉन्गूज होता है दोस्तों नेवला, और नेवला आपने ज़रूर देखा होगा, ऐसा कोई नहीं है जो नेवला को ना जानता हो, और बहुत ही खतरनाक जीव है दोस्तों। मंकी। मंकी माने बंदर, और 100% लोग जानते होंगे, फिर भी ये वर्ड यहाँ डालना पड़ा क्योंकि जब हम कोई चीज़ कवर करते हैं तो कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। मतलब जो कॉमन सी चीज़ है अगर वही भी छोड़ देंगे तो लोग बाग कहेंगे यार ये कॉमन सी चीज़ भी छोड़ दी, और अगर हम इंक्लूड करते हैं तो फिर ये भी बोलते हैं कि यार ये कॉमन चीज़ है, सब जानते हैं, इसको इंक्लूड कर ली, तो इसीलिए हम रख ही लेते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। माउस माने होता है दोस्तों चूहा। तो देख लिए हमने 3 वर्ड देख लिए, माइस माने चूहिया, माउस माने चूहा, और रैट माने भी चूहा। मूल माने होता है दोस्तों खच्चर। ये खच्चर आपने देखा होगा। दरअसल ये क्या होता है कि ये घोड़े और गधे के मतलब संभोग से जो पैदा होता है वो होता है। यानी कि घोड़े और गधे के बीच में जब संपर्क साधा जाता है और उनको कोई बच्चा होता है उन दोनों का, तो वो खच्चर होता है। ना तो वो घोड़ा ही होता है और ना ही गधा होता है, तो उसमें दोनों के थोड़े थोड़े से गुण होते हैं, तो ये एक अलग नई प्रजाति बन जाती है, तो इसको खच्चर बोलते हैं। मास्क डियर। मास्क डियर दोस्तों कस्तूरी हिरन। कस्तूरी हिरन बताया जाता है कि इसके अंदर कस्तूरी होती है, उसमें से सुगंध निकलती है
और उसी सुगंध के चक्कर में उसको ढूंढता हुआ ये पूरे दिन घूमता रहता है, तो इसको मास्क डियर बोलते हैं। तो ये एक पता नहीं कहावत है, रियल है, ये मैं भी नहीं जानता। और कस्तूरी हिरन हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मास्क डियर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं दोस्तों, ऑक्स। ऑक्स माने होता है बैल, इसके बारे में भी हम जानते हैं। पैंथर होता है दोस्तों तेंदुआ। ये देखिए दोस्तों, ब्लैक पैंथर, ब्लैक पैंथर मूवी बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, तो वो ब्लैक पैंथर इसी के ऊपर है, यह है पैंथर। पिग माने सुअर, ये हमने जान ही लिया है। पोनी माने होता है टट्टू। दोस्तों ये एक घोड़े की प्रजाति है, इसके ऊपर बहुत सारे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, और चेहरे पे भी देखिए कितने सारे बाल हैं, इस तरीके का ही होता है ये। और ये इसको पौनी बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको हिंदी में टट्टू बोलते हैं। पोर्कुपाइन, पोर्कुपाइन दोस्तों होती है सही। सही देखी होगी, देखने आपने, इसके सारे शरीर पर बहुत लंबे लंबे कांटे होते हैं, और ये कांटे बहुत ही जहरीले कांटे होते हैं। तो ये अगर किसी को लग जाएं तो कई दिनों तक बुखार आपको रह सकता है। ये बहुत लंबे कांटे होते हैं और जहरीले कांटे होते हैं, तो ये अपने बचाव के लिए इनका इस्तेमाल करती हैं। तो इसको हिंदी में शाही बोलते हैं, सेही भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको पोर्कुपाइन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पपी। पपी होता है दोस्तों कुत्ते का छोटा बच्चा, तो कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं पपी। रैबिट माने खरगोश, और हेयर माने भी खरगोश, HARE, हेयर माने खरगोश। तो रैबिट माने भी और हेयर माने भी। और रैट माने चूहा, ये हमने पढ़ा है। रेनडियर, रेनडियर होता है दोस्तों हिरन ही बोला जाता है, तो हिरन के लिए हमने डियर, एंटलोप और रेनडियर पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे आप। कई बार ये वर्ड आपके सामने आ जाते हैं और आपको ये कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए इनको एक ही शब्द मतलब एक ही चीज़ के लिए कितने सारे वर्ड यूज हो रहे हैं, इसलिए इनको लेने का मतलब ये है कि कहीं भी ये वर्ड आपके सामने आ गया और आपने समझा इसका मतलब कुछ और है, तो वहाँ गलती आप ना करें। इसलिए इनको आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब भी यही है। तो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका राइनोसेरस। राइनोसेरस दोस्तों होता है गैंडा। ये काफ़ी भारी भरकम जानवर होता है। शीप, शीप माने होता है दोस्तों भेड़, ये हम सब जानते हैं। स्पैनियल, स्पैनियल दोस्तों ये कुत्ते की प्रजाति है, दरअसल ये कुत्ता ही होता है, और ये एक झबरो कुत्ता होता है। देखिए आप, इसके इतने बाल होते हैं कि बहुत ज़्यादा बाल इसके बॉडी पे होते हैं, तो इसको इंग्लिश में स्पैनियल बोलते हैं। कुत्ते की एक प्रजाति है। स्कुरल, स्कुरल होता है दोस्तों आपका गिलहरी। गिलहरी तो आप हमेशा देखते ही रहते हैं। स्टीर माने भी होता है बैल, ऑक्स माने भी बैल, और स्टीर माने भी बैल। स्टेग माने होता है बारहसिंगा हिरन। तो दोस्तों हमने बारहसिंगा हिरन, इसके सर पे सींग होते हैं, देखिए किस तरीके के सींग दिखाई दे रहे हैं, इसमें से बहुत सारे सींग निकलते हैं, तो इसको बारहसिंगा हिरन बोला जाता है। तो स्टैग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सौ माने होता है दोस्तों आपका सूरी, ठीक है, फीमेल सुअर को सौ बोलते हैं। और स्वाइन माने भी सुअर। तो देखिए दोस्तों कितने सारे वर्ड, पिग और आपका बोर, स्वाइन, सो, तो सुअर के लिए इस्तेमाल हो गए हैं। स्पाइडर, स्पाइडर माने होती है दोस्तों मकड़ी। स्पाइडरमैन पिक्चर सबने देखी होगी, तो आप जानते हैं इसका मतलब मकड़ी होता है। टाइगर माने होता है आपका बाघ या चीता। टाइग्रेस होती है आपकी बाघिन यानी कि फीमेल टाइगर। वुल्फ होता है दोस्तों भेड़िया, तो ये बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं वुल्फ। ज़ेब्रा, ज़ेब्रा दोस्तों होता है जंगली गधा, इसको बनेला गधा भी बोला जाता है। वैसे ये जंगली गधे होते हैं और हमारे यहाँ नहीं होते हैं, इंडिया में, बाहर की किसी कंट्री में होते हैं, मेरे को याद नहीं है इस टाइम कौन सी कंट्री में होते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ भी कहो, लेकिन ये गधे देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं कि आप इनको देखते ही रहिए। ऊपर वाले ने क्या कलाकारी की हुई है इनके ऊपर। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इतने ही वर्ड आज के लिए हम कलेक्ट कर पाए हैं। बहुत सारे जानवर होते हैं और बहुत सारे जानवर में से हमने केवल वो वाले जानवर लिए हैं जो आपको जानने चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आपके एग्ज़ाम की तैयारी के पर्पज़ से देखें तो इतने जानवर को जान लेना आपके लिए इनफ है। आपको स्पेशलिस्ट किसी भी चीज़ का नहीं बनना है, लेकिन थोड़ी सी जो है ऊपरी सरसरी आपको जो है नॉलेज हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए, यानी कि हर चीज़ की होनी चाहिए। तो आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है
आपको मास्टर थोड़ी बनना है, आपको पीएचडी कराते अगर आपको मास्टर बनना है तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करनी है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आप काम करते हैं उसके लिए इंग्लिश अगर सीख रहे हैं तो आपको ये थोड़े बहुत शब्द आपको याद ज़रूर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस शब्द का क्या मतलब है। तो इसीलिए हम अलग अलग तरीके की वोकैबुलरीज को इसके अंदर कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आज के लिए इतने ही वर्ड हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक में। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और तो साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, क्योंकि बेल आइकन से होता ये है, अगर आप बेल का आइकन दबा लेते हैं तो जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपने चैनल के ऊपर डालते हैं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और आपको वो वीडियो देखने के लिए अवेलेबल हो जाता है। तो आप मिस नहीं करेंगे कोई भी वीडियो, तो आप कंटिन्यूटी में आपको जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड होता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।